हमारे वाले शौक भी हिला लेंगे। एवं थोड़ी तमगे मिलते यार बकरों से और बिल्लियों से डर नहीं लगता। अच्छा बंदा अवे अगर ये खुल गया तो इसका फर्स्ट लुक रिव्यू ना कर दें। वो लॉन्ग ट्रैवल डाल के फुल ऊंचा किया हुआ है। ये मेरे ख्याल है वो सारे वो जिनको आप हाथ से फीड करते हैं ना। कलर पे डोनाल्ड ट्रंप ही लग रहा है बिल्कुल। नहीं सर, ये हमारा है बैग बिग खूबसूरती के मुकाबले में आपके भाई ने फर्स्ट आना था। बट सभी अभी अमर से बड़ा है, अगले साल कहाँ जाएगा। डिटेलिंग स्टूडियो PPF कराओ। इसको नीचे किया हुआ है। आपकी तरह सोशल मीडिया वाला अवार्ड नहीं मिला उसको, हकीकत में फेस्टिवल में अवार्ड मिला। अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आप लोग हमारे पिछले व्लॉग के नीचे कह रहे थे कि जी इस दफ़ा जो है बकरा टूर नहीं हुआ, तो हम असद भट्ट साहब के साथ हैं। तो गैरेज टूर के बजाय आज असद भट्ट साहब के साथ हम बकरा टूर करने जा रहे हैं। भट्ट साहब कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सबसे पहले सलाम। तो आपको दुनिया ने पहले बहुत से तमगे दिए और आपको जो एक नया तमगा मिले उसकी बहुत बहुत मुबारक। वो भट्ट साहब, वो मैंने मजाक में शुगल लगाया था। मज़े की बात ये है जो लोगों का प्यार है, आप जैसे भाइयों का, लोगों का जितना लोग मिलते हैं, हमारे लिए वही तमगा हमें चाहिए नहीं। वो तो मैंने सरकास्टिकली एक वीडियो लगाई थी कि हर किसी को मिल रहा है, मैंने नहीं मिला। तो वो लोग देख नहीं रहे थे, वो AI से बना पता। मुझे कोई तमगा नहीं मिला ना मुझे चाहिए, इसलिए मेरे लिए यही तमगा है जो आप सारे दोस्त भाई प्यार देते हैं। आज के ब्लॉग के एंड में आपको एक लॉन्ग व्हील बकरा भी दिखाएंगे, वो भी जो है ना लेके पाला गया है। तो ऐसे नहीं कह रहे थे, वो जो एक है ना कॉन्सेप्ट के जी आप गए तो आप पैसे से जाके आखिर दिन खरीद लें, वो नहीं है। और ना ही हम ये व्लॉग में किसी को कह रहे हैं कि जी महंगी से महंगी कुर्बानी करें। हम तो एक शौक की बात कर रहे हैं, जिस तरह गाड़ियों का शौक होता है उस तरह ये भी एक शौक है। और भट्ट साहब को बहुत ज़्यादा शौक है, हमारे भंजी जैन को बहुत ज़्यादा शौक है। तो इन दोनों का शौक जो हमने आपसे लास्ट टाइम भी शेयर किया था, अभी भी चलते हैं। इस दफ़ा आपने क्या क्या चीज़ें इकट्ठी की हैं ये बताएं। इस दफ़ा हमारे पास माशाल्लाह बछड़े भी हैं, बकरे भी हैं, दुम्बे भी हैं। हर साल यही हम करते हैं। तो भट्ट साहब अभी पूरा साल इस पे मेहनत करते हैं, तो ईद वाले दिन आपको दिल तरह बोझल रहता होगा ना थोड़ा सा। सर यही तो कुर्बानी है, यही तो एक जज्बा है जो अल्लाह ताला ने जो है मुसलमानों पे ये फर्ज अदा किया। ये बात तो बिल्कुल आपकी ठीक है। तो अब चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं भट्ट साहब आपके पास आज। वो भट्ट साहब ये तो फुल लॉन्ग व्हील गेम चल रहा है। अब आप हमें उनके मेक मॉडल वेरिएंट बताएं, बिकॉज मुझे इतना पता है, मैं इतना आपको बता सकता हूँ मेरी इन्फॉर्मेशन। तो अभी सबसे आगे वाला वो मक्खी चीन है। हाँ जी, वो मक्खी चीन। भट्ट साहब ये आप मुझे इजी ना लिया करें, मुझे गाड़ियों के अलावा आपके साथ रह के बकरों का भी पता लग चुका है। वो ब्राउन और वाइट आउट जो था ना। हाँ जी। और ये जो ब्लैक और ये है, ये जो ये वाला अमृतसरी, ये इंडियन है? नहीं, ये ब्रीड है, बीतल ब्रीड है। अच्छा। और वो जो छोटा बकरा है वो टापरा है। और इनकी सुना बड़ी खिदमत करनी पड़ती है, बिकॉज बकरे जो होते हैं बड़े सेंसिटिव जानवर हैं। ये बकरे वाकई बड़े नाजुक होते हैं और इनकी हम सारा साल खिदमत करते हैं। गंदम खाते हैं, गंदम खिलाते हैं इनको, चने खिलाते हैं और साथ उसके अलावा जो लूसन होता है और जो सब्ज़ चारा वो भी खिलाते हैं। से लोगों को लगता है, मुझे डर लगता है, मुझे जानवरों में से बकरों से और बिल्लियों से डर नहीं लगता। यार ये बड़ा क्यूट है, इसके बाल शाल, इसके कान शान बड़े छोटे से है ना। ये नस्ल ऐसी है ना इसकी, यानी जिस तरह एक तो टैडी होता था एक ज़माने में। टैडी भी है, मतलब ये है टापरा नस्ल है, सिंध वाली साइड की है। हमारे कराची वाले दोस्त बड़े पसंद। और ये आपने सारे कब कितने अरसे पहले लिए थे? सर ये तो मतलब काफ़ी पिछले साल जब हम आए थे उस वक्त से लिए हुए थे। अब ये नेक्स्ट ईयर के भी बकरे हैं हमारे पास जो अगले साल हमने तैयार कर। बिफोर आफ्टर दिखाना चाहिए हमें। वो भी दिखाएं आपको? हाँ दिखाते हैं, ताकि अगले साल पता लगे क्या चल रहा है। दिखाते हैं आपको। ये बकरे को मिलाएं किस गाड़ी के साथ मिलाएंगे? ये कौन सी गाड़ी के साथ? टैंगी लग रहा आजकल तो टैंगी कह सकते हैं। मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा जो अगर जानवर हैवी होगा वो यही होगा ना। ये अच्छा है ये। अच्छा, इनकी जो होता है कई को आप देखते हैं कि ऐसे लगता है कि बिल्कुल ही जो है ना ऐसे इतना मोटे होते हैं कि बेचारे चलने से भी आवाज़दार हो रहे होते हैं। वो क्या फोर्स फीड करते हैं? नहीं, वो फोर्स फीड नहीं, मतलब हैंड फीडिंग पे होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा मतलब वो कुछ होते हैं जानवर जिनको आप ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, जो ज़्यादा फूल फल जाए, लेकिन इस लेवल के जानवर बेहतरीन होते हैं। हाँ ये तो है ना, इसकी मोबिलिटी भी इजी है, वो खाने वाले के लिए भी बेहतर है। और आपने जब तकसीम करना है कोई ले तो खुशी लेते हैं। इसमें चर्बी ज़रा कम होती है। अब ज़्यादा ओवरफीड हो जाए तो फिर बहुत ज़्यादा चर्बी बन जाती है। वो ये देखो, ये मेरे पास आ रहा है। इसका फर्स्ट लुक रिव्यू ना कर दें। ये वो है ना, ये समझ ले वो है मिनी कूपर। हाँ मिनी कूपर, फ्रॉन्क्स कह दिया आपने यार, ऐसे ना करे। सर आप ये बताएं इसमें पैनामेरा टर्बो कौन सी है? पैनामेरा टर्बो कौन सी है? वो जो सबसे तेज़ भागेगा वो होना चाहिए। वैसे इनमें से ये लग रहा है, ये जो ये आगे जा रहा है। ओ लो जी, ये यार ये देखे ना, ये खूबसूरती है। ओए होए होए, मिनी कूपर तो ये है। नहीं सर, ये हमारा है बैग बिग। अच्छा हमारे डाले। अच्छा बट साहब ये ज़्यादा अफगानिस्तान के उसके होते हैं, ये वाले जो हैं ये अफगानी दुम्बे, अफगानी है ना। टर्की दुम्बे, अफगानी दुम्बे कह लें, ये टर्की वाले। और इनकी हाइट ज़्यादा भी नहीं होती ना, ये मेरा ख्याल है अपनी हाइट में सबसे ज़्यादा वाले होंगे यही। इनकी हाइट भी ऊंचे भी होते हैं, लेकिन ये माशाल्लाह ज़्यादा बड़ी हाइट वाले नहीं। और ये बगैर सींगों के ही होते हैं, कोने होते हैं ना।
इनका काउंट कैसे याद रखते हैं और इनको बांधते नहीं आप यानी सारों में कोई रस्सी रुस्सी नहीं है? अलग अलग बांधते हैं इनको खुला छोड़ा हुआ है हमने अंदर केजेस बना के, इनको बांधते नहीं है। हाँ क्योंकि वो ना वो मुझे लगता है थोड़ी स्पेशल चिलर्स लगे हुए हैं। वाह। अच्छा, अभी पिछले दिनों कोई कंपटीशन में आप गए भी थे? कंपटीशन में गए हुए। कौन कौन सा गया था इनमें से? नहीं, इनमें से तो कोई एनिमल कंपटीशन में नहीं गया। अच्छा, हाँ, कंपटीशन वाले में क्या होता है? भागते हैं 1000 100 फुट का मुकाबला होता है और वजन का मुकाबला। मुझे लेके नहीं आप कभी गए? तो आप चले ना। खूबसूरती के मुकाबले में आपके भाई ने फर्स्ट आना था। आपके पास टाइम नहीं होता, आप कहाँ से जाना जनाब। अच्छा, गुड गुड, बेहतरीन, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। आपको तमगे मिले हैं वो लेने नहीं गए आप? तमगा मैंने आपको बताया जाली है। आए ना बड़े वाला जानवर देखते हैं। वो ये इस दफ़ा का, ये अगले साल का। अगले साल करना बट साहब, अभी अमर से बड़ा है, अगले साल कहाँ जाएगा सर? ये अगले साल और माशाल्लाह तंदुरुस्त हो जाए। अच्छा, मेरा कल ख्याल था कि GS 1250 सबसे बड़ा है, तो उससे भी बड़ा है, GL 1250 से भी लंबा है यार। हर चीज़ को हम गाड़ी के साथ और उससे हम मिला रहे हैं क्योंकि हमारा ज़िंदगी उनमें गुजरती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बट साहब ये इसको क्या खिलाते हैं? सर माशाल्लाह इनको वंडा देते हैं। ये वंडा पड़ा है ना? ये साइलेज है। अच्छा, बस। और ये इसकी क्या नस्ल है? ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण क्रॉस। और ये दोंदा होगा चौका होगा? ये दांतों में तकरीबन पूरे दांत हो चुका है। अच्छा, पूरे हो चुके 8 दांत हो चुके। और इसकी एज अगर हम निकालें तो? एज इसकी है माशाल्लाह 4 ईयर्स से। और ये इस साल की कुर्बानी नहीं है, अगले साल? नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दी इसको, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर। इनकी जो सेहत तंदुरुस्ती अल्लाह ताला देता है, और उसके अलावा आप अल्लाह मियां ने मतलब निज़ाम बनाया है, डॉक्टर भी रखे? डॉक्टर हमारे पास परमानेंट है जो कि जानवरों को सारा साल यानी कि मतलब हर वीक 2-3 विज़िट करते हैं, वो देखते रहते हैं। बल्कि हमारे इधर ही होते हैं, डॉक्टर साहब करीब ही रहते हैं। अच्छा। और उसके अलावा इनकी वैक्सीनेशन प्रॉपर की जाती है और पूरा हेल्थ कार्ड मेंटेन होता है सारा, हर छोटे जानवर का बड़े का भी सबका रिकॉर्ड होता है कि डेट ऑफ बर्थ से लेके और उसकी कुर्बानी तक सारा माशाल्लाह रिकॉर्ड होता है। वैक्सीनेशन कंप्लीट इनकी रखते हैं, इनकी डाइट का सारा चीज़ें हैं वो सारी मैनेज रखते हैं। वो क्या, वो छोटे उसमें क्या? वो बच्चे हैं हमारी जो अपनी ब्रीडिंग से बच्चे आते हैं ना, वो आप क्या कर सकते हैं, गाय खरीद के अपनी ब्रीडिंग करें, आप वो पैसे बचाएं। जो बच्चे आते हैं आपको, आप उनको रेज करें और कुर्बानी के लिए आप। हाँ, बड़ी एफर्ट है, बड़ा फुल टाइम जॉब है। मतलब मेरा ख्याल है आप अपने काम को छोड़ के इसमें काफ़ी टाइम देते हैं। नहीं, काम का तो देखें, ये शौक जो भी कोई आपने शौक करना है, काम का तो हर्ज होता ही होता है, लेकिन ये हलाल शौक है। अल्लाह ताला मैं कहता हूँ सबको ये शौक नसीब करे। ये भी किस्मत। हमारे वाले शौक भी हलाल हैं, गाड़ियों वाले। गाड़ियों के भी हलाल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐਵੇਂ थोड़ी तमगे मिलते यार वो भाई ये क्या है? ये भागनाड़ी। सब बट सब एक एक करके दिखा रहे हैं। एक एक करके आपको सारे दिखा दूँ। नहीं, वो तो बहुत चौड़ा था। वो अगर लॉन्ग व्हील बेस था ये तो ऐसे लगता है इसको, वो कहते हैं ना लॉन्ग ट्रैवल डाल के फुल ऊंचा किया हुआ है। ये हमारी सिंध की नस्ल है ना, पाकिस्तान की है? पाकिस्तान की देसी नस्ल है भागनाड़ी। वाह। और इसकी क्या उम्र होगी भाई साहब? ये माशाल्लाह 3 साल का, ये भी नेक्स्ट ईयर के लिए। नेक्स्ट ईयर तक तो और ऊंचा हो जाएगा, शेड के अंदर नहीं आएगा? हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। माशाल्लाह। और इनकी खुराक क्या होती है जो इतने बड़े जानवर? खुराक सबकी ऑलमोस्ट सेम होती है, दूध, मक्खन, फिर सर्दियों में घी, वैसे गंदम का दलिया, मकई का दलिया, फिर क्या कहते हैं चोकर होता है, फिर चने का करा होता है, खल होती है। ये सारी चीज़ें मिक्स करके वंडा बनाते हैं, उसके अंदर मिनरल्स वगैरह भी डलते हैं, सारी चीज़ें डलती हैं, वो इनको दिया जाता है। मैं तो इससे आगे करीब नहीं जाऊँगा। क्यों? मुझे भाई छोटे जानवर ठीक है, बड़े जानवरों से ज़रा बट साहब मेरी बनती नहीं है ज़्यादा। यू हैव टू अप्रोच देम फ्रॉम बिहाइंड। और आगे क्या से जाना? किससे आगे हैं, किससे आगे? अच्छा, बंदा हुआ अगर ये खुल गया तो? कुछ भी नहीं, ये घर के पले हुए बच्चे हैं। ये जिस तरह वो बच्चे आए ना हमारे पास, ये हमारी अपनी ब्रीड का बच्चा है, ब्राह्मण है। बट साहब इसका जो साइज़ है इसको नहीं पता कि हमारा बच्चा ये अभी बच्चा है माशाल्लाह, ये 2-2.5 से 3 साल का है। मैं तो पीछे भी देख के चलूँगा कि कहीं खुल ना जाए। ये इंशाल्लाह 2 साल बाद की कुर्बानी। माशाल्लाह माशाल्लाह। ओह हो, ये तो फुल चिट्टा है। हाँ जी। ये तो मुझे वो लग रहा है, क्या नाम है आजकल जिसने पूरी दुनिया को चुका हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ही है सर। कलर पे डोनाल्ड ट्रंप ही लग रहा है बिल्कुल, हाँ जी, है ना? माशाल्लाह। बेटा सीधा खड़ा करोगे। और ये इसकी क्या नस्ल है बाटा? ये गुलाबी में क्रॉस है। एंड ऑल्सो पाकिस्तानी? ये भी पाकिस्तानी थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। हर जानवर की एक अपनी खूबसूरती है, उसका कलर, उसका बॉडी, उसका स्टाइल। वो लड़के की मैं बॉडी देख रहा हूँ, उसके लिहाज से तो जानवर 4 गुना है। वो कैसे उसको संभालता होगा, समझ की बात है। सर ये बस इनकी बच्चों की मेहनत है, ये बेचारे बहुत मेहनत करते हैं। और आपकी तवज्जो से मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि आपकी जितने भी लेबर हैं, ख्वाह वो फार्म के हों, वर्कशॉप के हों, गाड़ी के हों, तो आप उनके साथ रवैया भाइयों वाला रखा करें। देखें अल्लाह ताला की ज़ात भी खुश होती है अगर अल्लाह की मखलूक को आप राज़ी रखें। और वैसे भी अगर आप नहीं रखेंगे सही तो वो आपकी चीज़ भी सर सही आपके नहीं काम में बरकत ही नहीं आएगी। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी के बाद गैनी भैंस
वाह सर ये भी नेक्स्ट ईयर का ब्राह्मण है। हाँ ये पहले वाले जैसा है बिल्कुल, मैंने इतना सीख लिया कि जो पहले वाले का मेक मॉडल वेरिएंट इसका सेम था, उसे पहले थोड़ा वाला जरा क्रॉस में था, हाँ, ये प्योरिटी ये में प्योर है, इम्पोर्टेड है। अच्छा ये कहाँ से आते हैं? ये सर एक है कंपनी, वो इंपोर्ट करती है। तो नहीं ओरिजिन किस कंट्री से है? ये ऑस्ट्रेलियन है। ऑस्ट्रेलियन, हाँ जी। अच्छा माशाल्लाह। तो हमने ब्रीडिंग के लिए ख़रीदा था, तो अब हमने इससे ब्रीडिंग करवा ली अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको नेक्स्ट ईयर कुर्बानी के लिए हम यूज़ करेंगे। अच्छा वो कैसे चिल से खड़ा है? बेटा वो दिखा, एक तो जियो 45 दिखा और वो भैंस से था छोटी वाली। चेक करें LW 6592 जियो टैगिंग की थी भाई। सर जी ये सबके नाम ये आपने चैरिटी गो 7 जो मुझे अभी गाड़ियों का कह रहा था, आपने क्या किया है? सबके नाम रखे हुए हमने, खुद रखे हुए कि नस्ल की लिहाज खुद से? रखे हुए नाम वैसे ही रखे हुए जो बच्चों ने अपने हिसाब से रखे हुए। जो सबसे खूबसूरत उसका नाम ऐसे से हम रख दें। हाँ उसके नाम तो ये क्या है? सर ये ज्ञानी भैंस है। इसको नीचे किया हुआ है? नीचे नहीं किया भाई, हाइट कंट्रोल, ये हाइट है ही इसकी हाइट। इधर लेके आओ बेटा, माशाल्लाह। इधर आगे ले। तो इसकी हाइट यही रहती है? ये हाइट इधर सर के पास, सर के और नहीं मेरे पास नहीं, ये भी नेक्स्ट ईयर मेरे से कुर्बानी के लिए। अच्छा इसकी जो स्किन है वो शाइनी नहीं, जो हमारे यहाँ पे ब्लैक भैंस होती है? बफलो है। अच्छा वो गाय होती है? वो गाय है, ये बफलो है। तो ये अब आपने बताया ये नुकरा है, ये गुलाबी, इसलिए आपने इसको नुक्कर पे डाला हुआ था? नहीं ये चोलिस्तानी गुलाबी है। और पाकिस्तानी यानी चोलिस्तानी है ना? ये हाँ हमारी पाकिस्तान की नस्ल। हम चोलिस्तान में जाते हैं बट वहाँ तो ऐसे नज़र नहीं आती। सर वहाँ पे ही होते हैं ये बहुत, लेकिन वहाँ ज़रा कमज़ोर हालत में होते हैं, इनकी ज़रा खिदमत। और ये क्या इसकी अब क्या उम्र होगी? सर ये है माशाल्लाह, ये भी 3.5 साल का। ये इस साल इसकी आगे वो फ्रंट पे अच्छा कुर्बानी इसकी वो आगे से ये जो लटक रहा है ये, ओए होए होए अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। किधर आप मुझे ले आए यार? दही इलाके में अच्छे खासे जानवर देखे, घर वापस जा रहे सर थे। दही इलाका नहीं है, ये मेन इलाका है, बस ये रोड बनने की देर है। और हम जा रहे हैं आपको लेके अवार्ड विनिंग जो हमारा बकरा है ना, एक्चुअली अवार्ड विनर है, नहीं मेरी तरह का नहीं है। एक्चुअल आपकी तरह सोशल मीडिया वाला अवार्ड नहीं मिला उसको, हकीकत में फेस्टिवल में अवार्ड मिला है। और ये जैन मान साहब जो आपके भांजे हैं माशाल्लाह, ये उनका शौक है, आपको वो बकरा दिखाते हैं। ओए होए आगे कीचड़ भी आ गया। मेरी व्हाट्सअप गाड़ी मेरी गंदी हो जाएगी। अली साहब को जाके मेहनत करनी पड़ेगी, उन्होंने आज जाके रिव्यू शूट करना था, भी जाके धुलवानी पड़ेगी। व्हाट्सअप ये तो पूरी मंडी आ गई है, आप हमें मंडी लेके आ गए? सर ये मंडी नहीं है, ये एक्चुअली ये सारे गोदाम है सगिया में ना। और जो शौक वाले जानवर होते हैं ना सर, जो बड़े बड़े मतलब जिनको शौक है उन्होंने यहाँ पाले हुए हैं, वो ये मखसूस अपने कैंप बना लेते हैं, तो यहाँ से जानवर वो लेते हैं वो, क्योंकि शौक वाले जानवर मंडियों में नहीं आते। अच्छा मैंने नोटिस किया जितने जानवरों के ट्रेडर हैं ये वो हर वक्त फ़ोन पे लगे होते हैं, किससे बात करते हैं? बट सर ये जानवरों की तलाश में रहते हैं, जिस तरह आप गाड़ियों वाले गाड़ियों की तलाश में रहते हैं ना, जानवरों वाले जानवरों की तलाश में रहते हैं। अच्छा वो चेक करें, वो कितना खूबसूरत बकरा बच्चा। डिटेलिंग हो रही है। डिटेलिंग स्टूडियो PPF कराओ। सुनील साहब आए ज़रा देखें जैन साहब का शौक माशाल्लाह, जैन साहब के बकरे इसके पीछे खड़े हो ज़रा। इसको मैंने जब छोटा था ना तब देखा था, मेरे पास तस्वीर भी है इसके साथ मेरी। ओए होए होए बाय 1 गेट 1 फ्री। ये टैडा, ये टैडा और ये डैडा है। ये देखें माशाल्लाह इसकी तो हाइट यार मेरे तकरीबन करीब लोग कहते थे हम छोटे ना वेस्ट तक आ रहा है बकरा, ये तो कंधे तक ही आ रहा है। असल में इनके पीछे ना बड़ी मेहनत होती है, ये 2 साल की मेहनत है। और माशाल्लाह ये फेस्टिवल में अवार्ड विनर है बकरा। इसके पिछली साइड पे इस तरफ खड़े हो, मैं उसकी हाइट देख रहा हूँ कि मेरे कंधे तक जा रहा है बकरा। अच्छा जी ये इसकी है जी ट्रॉफी, ये भी पिछले हफ्ते हुआ था ना? फैसलाबाद में हुआ था। तो ये फैसलाबाद गया था यहाँ से ट्रांसफर? सर ये फैसलाबाद गया था, पोजीशन तंग कर रहे हैं, हम यहाँ से अब फैसलाबाद लेके जा रहे हैं। मेरा ख्याल है ट्रॉला भी लेता होना चाहिए। सर ये स्पेशल गाड़ियों में जाते हैं। अच्छा हाँ जी, एक एक गाड़ी में एक एक जानवर जाता है, AC वाली गाड़ी में। इनके लिए वहाँ पे चिल्लर्स वगैरह का बंदोबस्त होता है, ऐसे नहीं यहाँ धूप में खड़ा के मतलब कह रहे हो अंदर इसको चिल में लेके? नहीं बस कोई बात नहीं। सर एग्जॉस्ट की आवाज़ आ रही है? हाँ आ रही है, वो एग्जॉस्ट की आवाज़ आ रही है पूरी पूरी। बट जब ये गाड़ी जब हम तैयार करते हैं वो 2-3 महीने में तैयार होती है, उसके बाद फिट रहती है, खड़ी रहती है, ईंटों पे खड़ी कर दो। ये जानदार है, तो इसके लिए कितना टाइम लगता है? इसके लिए 3 से 4 साल और कंटिन्यूस मेहनत है? हाँ जी मेहनत है, इसको तो खुद खड़ा करना पड़ता है मेहनत करके। बीमार भी हो सकता है, बीमार, सर्दी गर्मी हर चीज़ इसका ख्याल। उठने बैठने का भी इसका ध्यान करना पड़ता है कि बैठे सही तरीके से। बड़ी सही है, मेरा ख्याल था कि जितने बड़े साइज के बकरे होते हैं वो तो हिल नहीं रहे होते। गर्मियों ये मेरा ख्याल है वो सारे वो जिनको आप हाथ से फीड करते हैं ना? हाँ जी ये देखेंगे, अब ये भी माशाल्लाह कंपटीशन विनर है। ये कंपटीशन विनर ये है, विनर है, फर्स्ट पोजीशन आई है इसकी। ये फर्स्ट पोजीशन वेट में आया है अपनी कैटेगरी में माशाल्लाह। और कैटेगरीज कैसे डिफाइंड होती हैं? जिस रैली में होती है ABCD प्रीपेड सर? नस्ल होती है, नस्ल वाइज कैटेगरी। अच्छा हाँ जी, इसका ये कप शप है। अच्छा ये नस्ल वही है जो हमने आपकी तरफ देखी थी व्हाट्सएप अभी? हाँ जी ये टैडी है। ये वही ना आपके पास भी देखा था? नहीं मेरे पास टापरा था, वो जो देखा है टापरा है। अच्छा ये देखें प्रिंट देखें इसका। इसका बड़ी खूबसूरत ये है। हाँ जी और ये जॉग है?
हाँ, ये हमने अभी ये किया 6 महीने में तैयार किया है ये अच्छा। माशाल्लाह। हाँ छोटा बच्चा था। हाँ जी ये और क्या क्या खिलाते हैं इनको? भट्ट साहब की तो खुराकें मैं सुना हूँ। हम अपनी जैसे खुराक भाई मुरब्बे वगैरह गंदम चना गंदम चने दूध मक्खन। अच्छा सारी चीज़ें देते हैं। अल्लाह मियां कबूल करे जी, और बाकी लोगों को भी जो है ना शौक। बस अल्लाह पाक ज़ैन भाई की कुर्बानी कबूल करे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये सब बच्चे हैं, इनकी मेहनत है, ये जो दिन रात बकरों पे बैठे रहते हैं। बहुत शाबाश, बेहतरीन काम। सबसे ज़बरदस्त चीज़ है कि इतने वेट के अंदर ये खुद ही चल फिर रहा है, खुद ही चल फिर रहा है, और सारे माशाल्लाह इतने वजन में जानवर एक्टिव है। सारे एक्टिव है। वो उस वाले का भी वजन बहुत ज़्यादा है, वो जो पीछे पकड़ा है वो भी विनर है, वो भी विनर है। वो भी विनर है, वो भी हर कोई माशाल्लाह अपनी कैटेगरी में एक अलग खूबसूरती। ये देखें कितनी खूबसूरत है। ये और इमरान की लड़ाई लग रही है। क्या लग वो लड़ाई के लिए तैयार है फुल, वो एक दूसरे को आए कर रहे हैं। जी सुनील भाई बताएं, अब जैन साहब के बकरे देखे आपने? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह मियाँ जो है मज़ीद आपका शौक़ बेहतर करे, जैन साहब आपका भी करे। और जैन साहब आपकी मोहब्बत में छुट्टी वाले दिन इस कीचड़ के अंदर ब्रांड न्यू गाड़ी लेके आया हूँ। ये बात ऑन द रिकॉर्ड याद रहेगी, लेकिन वर्थ इट था। वो कहता है, इंसान कहता है जब आप मुश्किल रास्ते से गुजर के जाएँ और आगे अगर मंजिल अच्छी है तो मज़ा आता है। तो वाकई हाँ रुल गए चाहे सही है, दुआ करो अगे जड़ा है देखो दलदल है, ये फंस ना गए चास देखता है, ये फंस ना हो जाए। सर गाड़ी इतनी ज़बरदस्त है, नहीं फंसेंगे इंशाल्लाह। अब हम लेफ्ट से जाएंगे। अब हमने वो बोंगी नहीं मारनी जो हमने आते हुए मारी थी। जब हम आए थे तो हमारे आते हुए के मार्क्स क्यों नहीं है इधर? ये वाकई दलदल है कि हमारे आते के मार्क्स गायब हो गए, एकदम वापस आ गया कीचड़, है ना? ले जी, आप सबका एक दफ़ा बहुत बहुत शुक्रिया, और अल्लाह ताला आप सबको कुर्बानी करने की और इस जज्बे को, मोहब्बत को अकीदत से मनाने की तौफीक दे। और अगेन मैसेज जो हमने शुरू किया था, ज़रूरी नहीं महंगा जानवर से गाड़ी भी, मैं हमेशा कहता हूँ मनी कांट बाय क्लास वाली बात है। महंगा जानवर ज़रूरी नहीं, आप शौक़ से जानवर रखें, छोटा रखें बड़ा रखें, जो भी रखें उसको प्यार मोहब्बत से रखें, उसके खाने का ख्याल रखें, और ख़ास तौर पे बी ह्यूमन विद एनिमल्स। अगर आप देखें गर्मी इतनी है, अक्सर मैं देख रहा हूँ लोगों ने घरों के बाहर जानवर बांधे हैं गर्मी में, धूप में, ना पानी का पता है ना खाने का पता है। तो ऐसे शौक़ का कोई फ़ायदा नहीं जिसमें आप जानवर के लिए अजियत करें। कोशिश करें कि उनका ख्याल रखें। अगर आप नहीं घर पे पाल सकते तो बेशक लेट ले आएँ, लेकिन जानवर जो है वो बेज़बान है, उसके साथ जो है तरीके से पेश आएँ। और इस कुर्बानी की ईद के मौके पे कोशिश ये करें कि जो मतलब गोश्त है वो अपने घर के फ्रीज़रों में दबाने के बजाय ऐसे लोगों तक पहुँचाएँ जो इनके मुस्तहिक हैं। और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और सड़क के ऊपर जानवरों का जो है फुजला वो मत फेंकें, ख़ास तौर पे ईद के मौके पे। हर साल मैं देखता हूँ इतने सालों से कि गवर्नमेंट स्कीम निकालती है कि जी आप मत फेंकें, लाइशें ना फेंकें, लेकिन लोग फिर भी फेंकते हैं। तो कोशिश करें कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने का सबूत दें। ये था आज का ब्लॉग। आप लोगों से अगले ब्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। और गर्मी में अपने जानवरों को उनकी सेहत का ख्याल रखने के लिए एक छोटा सा आपको मशवरा दे दूं कि पानी के अंदर ORS और ग्लूकोज और शक्कर मिला पानी जो है ना अपने जानवरों को पिलाएं, ताकि गर्मी बहुत है, इनकी भी सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह ताला कुर्बानी तक इनकी हिफाजत करे और कबूल मंजूर भट्ट साहब बहुत बिल्कुल सही दुआएं हैं, मुझे भी पानी पिला दो। चलें, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।